दोस्तों, स्वागत है आपका एआई आसान है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक तो जरूर ही कर लें। दोस्तों, ये भारत का नंबर 1 चैनल है जो हिंदी में आपको एआई के बारे में अपडेट रखता है। एआई से रिलेटेड कुछ भी न्यूज हो, छोटी मोटी कोई भी खबर है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, या हमें एआई से जो फायदे होने वाले हैं, जो नुकसान होने वाले हैं, सबके बारे में इसी चैनल पर सबसे पहले बताया जाता है। तो दोस्तों, कुछ आज हम खास समाचारों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वे हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, और किस तरीके से हम उनका यूज करके अपने लिए फायदा या जो नुकसान की बातें हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो पहला ये न्यूज है कि आने वाला इलेक्शन यानी 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं, नकली इमेज बना सकते हैं, नकली इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। तो जहां जहां तक रही वीडियो बनाने की बात, तो यह नेताओं के भाषणों की ऑडियो या वीडियो ऐसी बना सकता है जो उन लोगों ने बातें कहीं ही ना हो, उनका यह ऑडियो बना सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वॉइस भी क्लोनिंग की जा सकती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा सैंपल वॉइस जो भी षड्यंत्रकारी होगा या जो भी शरारती तत्व होगा, मेरा सैंपल वॉइस लेगा, और वह क्या करेगा, जो वॉइस क्लोनिंग का सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें डालेगा, मेरी वॉइस क्लोन हो जाएगी, और वह टेक्स्ट लिखेगा, कुछ भी भाषण का टेक्स्ट लिखेगा, और वह सेम टू सेम मेरी आवाज में वह बोलता चला जाएगा। इस तरीके से इस टूल का यूज करके वह गलत भाषण या गलत प्रचार का भी करवा सकता है। ठीक है। अब रही बात वीडियो की। अब वीडियो में क्या हो रहा है कि केवल इमेज से ही, मतलब इमेज बस वहां पे लगा देते हैं और उसके बाद वह खुद ही बोलने लगता है। ठीक है। तो वॉइस क्लोनिंग का यूज करके और इमेज का यूज करके, इन दोनों का यूज करके नकली भाषण भी तैयार करवाया जा सकता है। अब जो व्यक्ति मान लो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, आदिवासी है, या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या एक बारे में नहीं जानता है, वो तो यही सोचेगा ना कि हमारे नेताजी ऐसा बोल रहे हैं, इससे उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एआई आने वाले इलेक्शन में दुष्परिणामों को भी ला सकता है, अगर इस पे सही समय पे लगाम नहीं लगाया गया। 2024 के चुनाव के पहले अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ये निश्चित ही जरूर कुछ ना कुछ जो है इससे नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो यह फायदा भी कर सकता है, अगर गलत तरीके से यूज किया जाएगा तो यह नुकसान भी दे सकता है। अब दूसरी बात यह है कि एआई प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या प्रेडिक्ट कर सकता है? जैसे बचपन में लोग खो जाते हैं, जैसे होता है कि ये फला बच्चा मेले में खो गया है, रंग गेहुआ है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, या जो भी है, इस तरीके से एड प्रचार में प्रचार आता है। अब उनके बचपन के फोटो से उनकी वो एडल्ट होने में वो कैसे दिखेंगे, इसका पूरी तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। तो यह तो अच्छी बात है। चलो कि मान लो कोई बचपन में खो गया है, अगर उसका एडल्ट में, मतलब एडल्ट जब होगा तो उसका फेस कैसा दिखेगा, उसका प्रेडिक्शन करना हो, तो उसके लिए एआई जो है ये वरदान साबित हो रहा है। ठीक है। और देखिए, जैसा आपको न्यूज पे दिख भी रहा होगा, एआई प्रोडक्ट्स एडल्ट फेसेस ऑफ मिसिंग बेबीज। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जो लोग बचपन में खो जाते हैं वो एडल्ट होने पे कैसा दिखेंगे, उसका यूज करके उनके घर वालों से उनको मिलाया जा सकता है, और उनके आगे के जीवन को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रशंसा करूंगा कि यह मानव जीवन के हित के लिए एक प्रोग्राम है, एक एआई का एल्गोरिदम है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का यूज करके इसको बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करूंगा, और यह बहुत ही मानव जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगला न्यूज देखते हैं। पीएम मोदी मीट्स एनवीडिया सीईओ, डिस्कस रिच पोटेंशियल इंडिया ऑफर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। एनवीडिया, जैसा आपको पता है, एनवीडिया पे आजकल सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया जीपीयू बनाता है। जीपीयू क्या होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा प्रोसेसिंग, सारा का सारा ऑपरेशन, लैब्स और ट्रांजेक्शन जो भी है, सब जीपीयू पे ही डिपेंड करता है। अभी एलन मस्क जो अपनी नई कंपनी बना रहे हैं, XAI, उसको चलाने के लिए उन्होंने 10,000 सीपीयू का ऑर्डर दिया है, ताकि जो एआई है उसको पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू चलाया जाए, और बीच में उसमें कोई डिस्टरबेंस या कोई रुकावट न आए। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब एनवीडिया के सीईओ जेनसन होंग से मिले, और उन्होंने अपने देश में, भारत में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए, और किस तरीके से जनता को जागरूक किया जाए, और किस तरीके से
ज्यादा से ज्यादा नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप के क्षेत्र में प्रोड्यूस किया जाए, और किस तरीके से यह भारतीयों के लिए मतलब भारतीयों के फेवर में काम कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है दोस्तों, तब से भारत की प्रतिभा का लोहा संपूर्ण दुनिया मान रही है, और इसलिए भारतीयों को हर जगह आगे किया जा रहा है। जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए आपके सत्या नाडेला, या गूगल के सीईओ हो गए सुंदर पिचाई। ये सभी ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीयों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, और डेली एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया अपडेट ला रहे हैं। जो वो चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो, चाहे वह वीडियो वीडियो एडिटिंग हो, या फिर चाहे वह टेक्स्ट एडिटिंग हो, हर एक फील्ड में रोजाना कुछ ना कुछ नए नए बदलाव होते जा रहे हैं। दोस्तों रियल इस्टेट के फील्ड में भी ऐसे ऐसे एआई के टूल आ गए हैं जो आपको 2D नक्शे से वह 3D और आपका कंप्लीट घर ही तैयार कर दे रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आप वहां से आप पता लगा सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग करने पर हमारा घर कैसा दिखेगा। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम नहीं हो सकता था उसको भी कर रहा है।